Hello everyone. I hope you all are fine. बेटे आज हम इसी चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपका चल रहा है और अब तक इस चैप्टर की 18 क्लासेस हो चुकी हैं, 18 क्लासेस की हो चुकी हैं अब तक, और आज हम 19th क्लासेस की कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चौथे नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। करेक्ट। इन चारों टॉपिक्स के करने के बाद मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराए जिसके अंदर ये चारों टॉपिक अप्लाई होते हैं। ठीक, इतना काम हम कर चुके हैं। अब एक पांचवा टॉपिक और मैं आज आपको कराने जा रहा हूं जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या कराने जा रहा हूं? कैपिटल एडजस्टमेंट। इसे करने के बाद दोबारा से मैं आपको कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस। करेक्ट। तो यानी कि अब जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये पांचों टॉपिक एक साथ आएंगे। करेक्ट। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अधिकतर 8 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी होता है। करेक्ट। पहले तो हमने ये समझ लिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं आता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट पर। कैपिटल एडजस्टमेंट ये मेरा इस चैप्टर का 5th टॉपिक है। इसमें होता क्या है? व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द firm, he brings capital and his share of premium. Sometimes the old partners also decide to change their capital। वो चाहते हैं कि वो भी अपनी कैपिटल को चेंज कर लें, their capital on the basis of new partner। करेक्ट। यानी कि बात ये हुई कि ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को बुला लिया, नया पार्टनर अपने घर से कैपिटल भी ले आया। तो पुराने पार्टनर ये कह रहे हैं भाई ये काम करो, हमने इतना सब तो चेंज कर ही दिया है। मान लो ए और बी दो अपने पुराने पार्टनर है, वो कह रहे हैं भाई एक बात बता, इतनी चीजें तो चेंज हो चुकी हैं, एक काम करते हैं, चल लगे हाथ हम दोनों भी, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो भी अपनी कैपिटल को चेंज कर देते हैं। सही। कैपिटल को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। करके मैं दिखाऊंगा आपको, आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझेंगे। ठीक। इन दिस केस न्यू कैपिटल
of the firm will be calculated and old partners will bring or adjust their capital। हम पूरी फॉर्म की कैपिटल दोबारा से निकालेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में तब आएगा जब आप इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेंगे। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हैं। ये आपने ही करा है, ऐसा मान लो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बना के आपने उसमें लिखा बैलेंस बीडी 60,000, 40,000, 20,000। फिर आपने वहां पर लिखा जो गुडविल अपने घर से वो लेकर आया था प्रीमियम 15,000, 5,000, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी, रिजर्व बांट दिया, रिवैल्यूएशन बांट दिया, P&L अकाउंट का लॉस डेबिट साइड में बांट दिया और बैलेंस सीडी निकाल दिया। मेरा ध्यान है इस बैलेंस सीडी पे। ये जो बैलेंस सीडी आपने निकाला है, बैलेंस सीडी आ रहा है ए का 76,500, बी का 45,500 और सी का 20,000 रुपए। और मैं यहां पर मान लेता हूं सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/5। सी का प्रॉफिट का शेयर कितना है? 1/5। अब आपको केस 1 दिया हुआ है और उस केस 1 की मतलब इतना क्वेश्चन तो आपने कर लिया। कैपिटल अकाउंट क्लोज करके पार्टनर्स की कैपिटल भी निकाल ली। पार्टनर्स की कैपिटल 76,500, 45,500, 20,000 ये आ गया। और आपको पता है डेबिट साइड का सीडी अगर है तो क्रेडिट साइड में जाकर क्या बन जाएगा? वो बीडी बन जाएगा। और एक जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारी नई कैपिटल होगी। तो जरा आप सुनिएगा, केस 1 में क्या हुआ? A and B decided to adjust their capital in new profit sharing ratio on the basis of C's शेयर। ठीक भाई, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:1। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है 3:1, 3/4, 1/4। नए पार्टनर को हमने 1/5 के लिए बुला लिया। अब हमारा नया रेशियो है 3:1। ये हमारा नया रेशियो है। अब ये पता है बात कुछ ऐसी है, सी कह रहा है भाई मैं 1/5 के लिए आ रहा हूं और अपने घर से 20,000 रुपए ला रहा हूं। तो ए और बी कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, कायदे में कायदा क्या होना चाहिए? अगर ये 1 के लिए 20,000 रुपए लेकर आ रहा है, 1 शेयर के लिए 1/5 के लिए, तो इसका शेयर भी तो 1 ही है। तो इसकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? 20। इसका इन दोनों से 3 गुना शेयर है, 3 टाइम है, 3 टाइम है। तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 60,000 कायदे में। अगर ये कह रहा है कि ए एंड बी ने डिसाइड करा कि वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे सी के बेस पर, तो अगर सी 1/5 के लिए आ रहा है और 20,000 ला रहा है, भाई सी का रेशियो भी 1/5 है। जरा देखना, सी का रेशियो भी 1/5 है,
बी का रेशियो 1/5 और इसका 3/5 है। तो अगर सपोज करो ये 1/5 के लिए 20,000 लाता है, तो 1/5 के लिए इसकी कैपिटल भी 20 होनी चाहिए और इसकी 60 होनी चाहिए। यस और नो, ये होना चाहिए। जबकि है क्या, इसकी कैपिटल है 76,500, दूसरे की कैपिटल है 45,500 और उसकी तो 20 है ही। तो जब हम इस तरीके से इनकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, यानी कि जैसे ये है ए की कैपिटल होनी तो चाहिए 60, लेकिन है कितनी 76,500। तो ए कहेगा भाई साहब एक काम कर रहा हूं मैं 16,500 रुपए अपने घर लेकर जा रहा हूं। करेक्ट, कि मैंने ज्यादा लगा रखे हैं बिजनेस में, इतने ज्यादा लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी। करेक्ट, तो वो कहेगा ठीक है मैं 16,500 रुपए अपने घर लेके जा रहा हूं। ऐसे ही वो कहेगा कि भाई मेरी कैपिटल होनी चाहिए 20,000 और मैंने लगा रखे हैं कितने 45,500, होने कितने चाहिए 20,000, तो मैं अपने घर 25,500 रुपए लेकर जा रहा हूं। करेक्ट, इसको बोलते हैं कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक, ये मैंने भी आपको एक आइडिया दिया था, बस ये एक अंदाजा था, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि आप ऐसा कुछ भी करें। अब जो मैं चाहता हूं वो आप सुनिएगा बात। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। करेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में लिखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 20,000। स्टेप 2, न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे भाई, एक बात बताओ, जब वो 1/5 के लिए आ रहा है और अपने घर से 20,000 ला रहा है, बचपन में कभी करा होगा ऐसे, 10 पेंसिल इतने की तो 1 पेंसिल कितने की, तो 5 पेंसिल कितने की। तो यहां पर भी ऐसे ही, अगर 1/5 के लिए आ रहा है तो 20, और अगर पूरे 1 के लिए आ रहा है तो इसके रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यानी कि 20,000 इंटू 5/1, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 1 लाख रुपए। सही है। अब इस 1 लाख रुपए को हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। मैं ये हटा रहा हूं ऊपर से, इसे भैया कॉपी कर लेना मेरे साथ साथ, ये बड़ी टेढ़ी चीज है, अगर समझ में ना आए तो, और करनी है ये आपको किसी भी कीमत पे, अगर अपना लॉन्ग क्वेश्चन बचाना चाहते हो तो। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, मजाक की बात नहीं है। स्टेप 4 में, स्टेप 4, डिवाइड द फर्म्स कैपिटल इन न्यू पीएसआर। फर्म की नई कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांट दो। 1 लाख रुपए को आपने डिवाइड कर दिया 311 में। करेक्ट, तो ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000 और ये आ गया 60,000। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या, क्या करना चाहिए हमें। अब आप ये देखिए कि ये हमारी कैपिटल है 60 20 20, ये होनी चाहिए, पर है कितनी 76,500 ए की, बी की कितनी है 45,500। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखा है जहां क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप ये वैल्यू लिख देंगे, ये जो निकल कर आई है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बंद होगा। बहुत ध्यान से देखना बेटे,
ए बी सी, ए बी सी। देखो बैलेंस आने से ऊपर का काम आपने कर रखा, मैंने नहीं करा वो। बाय बैलेंस बीडी आपने निकाल रखा है 76,500, 45,500 और 20,000। बेटे इसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। और इसे हम बोलेंगे न्यू कैपिटल, बैलेंस सीडी। इनकी नई कैपिटल, इसकी नई कैपिटल है 60, 20, 20। इसे हम क्लोज कर देंगे। इसे क्लोज करने का मतलब ये हुआ, इसकी कैपिटल है 76,500, लेकिन होनी चाहिए, ये है शुड बी, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। और है कितनी? 76,500। तो ये अपने घर ले जाएगा बाकी के पैसे जो इसने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। इसकी कैपिटल तो है 45,500, लेकिन होनी चाहिए 20। तो ये 25,500 बैलेंसिंग फिगर कहां ले जाएगा? अपने घर ले जाएगा। सही है। तो हमने क्या करा, ए और बी की कैपिटल कैलकुलेट करी ऑन द बेसिस ऑफ सी। पहले हमने सी की कैपिटल लिखी, सी का शेयर लिखा। भाई अगर सी 1/5 के लिए आ रहा है, 20,000 ला रहा है, तो पूरे 1 के लिए कितनी बैठती है पूरी फर्म की? तो हमने सी के बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल ली और फर्म की कैपिटल को तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी नई कैपिटल निकल कर आ गई। पुरानी कैपिटल ये थी, नई कैपिटल ये है, तो इन्हें इतने इतने पैसे अपने घर से और लाने पड़ेंगे। करेक्ट? आती है बात समझ में? पक्का? तो ये है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। और एक नहीं है, देखो मैंने यहां पर लिखा केस 1, केस 1 है ये। अभी कुछ और भी हो सकता है, वो उसकी लैंग्वेज पे देखो। कुल मिलाकर कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या? जब नए पार्टनर अपने ये जो बैलेंस बीडी निकल कर आते हैं, इन्हें ना मानकर कुछ और कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो बैलेंस शीट में ये पहुंचाते हैं हम। आपने अभी तक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करे उनमें आप ऊपर वाली तरफ ही रोक देते हो क्वेश्चन को नीचे नहीं लेकर आते। जो नीचे मैंने 2-3 लाइनें बनाई है वहां नहीं लेकर आते, ऊपर ही रोक देते हो क्वेश्चन को। जो बैलेंस बीडी निकल कर आए, वो बैलेंस सीडी निकल कर आए, उसको सीधा बैलेंस शीट में पहुंचा देते हो। लेकिन जब क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होती है तो हमें बैलेंस सीडी को बीडी बनाना पड़ता है। तो ये बैलेंस बीडी तो हो गए हमारे एडजस्टेड कैपिटल, और अब हमें अपनी न्यू कैपिटल निकालनी होती है। पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो अपने घर से लेकर आएगा, पैसे ज्यादा हैं तो वो अपने घर लेकर जाएगा। इस केस में बात ये हुई कि हमने अपनी बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसे लगा रखे थे, जबकि हमें लगाने चाहिए थे 60-20-20 एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इतने पैसे अपने अपने घर ले गए। ठीक है। अब जैसे यहां पर कैश में हो रही है एडजस्टमेंट, केस नंबर 2 होता है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होती है। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर करेंगे आगे की बात। पहले केस 1 कॉपी करिए आप बहुत ध्यान से। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे हम। केस 2 ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on the basis of C's capital, necessary adjustment will be made through current account। बस
पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में यही फर्क है। पिछले एग्जाम्पल में कुछ नहीं कहा था, तो अगर पैसे कम पड़ गए तो अपने घर से लेकर आओ, पैसे ज़्यादा हैं तो अपने घर ले जाओ। यहाँ पर ना घर लेकर जाने ना लेकर आने, पैसे लिख दिए जाएंगे आपके करंट अकाउंट में। मतलब अगर आपके पैसे फॉर्म में ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको कैश नहीं मिलेगा, आपके करंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और अगर पैसे कम पड़ रहे होंगे तो आपसे नगद नहीं मंगाए जाएंगे, एक तरीके से आपके नाम में लिख के उधार छोड़ दिया जाएगा। तो जहां पर मैंने अभी टू कैश लिखा था वहीं पर टू करंट अकाउंट लिखेंगे हम। चलिए पहले देखते हैं स्टेप 1, सेम टू सेम वैसे ही होना है सारा काम। स्टेप 1, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बताओ जी नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सेम एग्जांपल है, नए पार्टनर की कैपिटल है 20,000। स्टेप 2, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/5। स्टेप 3, टोटल कैपिटल on the basis of न्यू पार्टनर। तो टोटल कैपिटल हो गई, अगर वो 20,000 रुपीज ला रहा है 1/5 के लिए, तो 1 के लिए कितना रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 लाख। तो टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 1 लाख। स्टेप 4, न्यू कैपिटल। तो जो 1 लाख है इसी 1 लाख को मैंने न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दिया। 60,000 इसकी कैपिटल हो गई, 20,000 इसकी कैपिटल हो गई और 20,000 इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, अब हम अगर वैसे ही सेम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएं जैसे अभी बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर का मैंने नहीं बनाया, ऊपर का आपने ही बनाया, मैं तो खाली नीचे का आपको बनाकर दिखा रहा हूं कि क्या चेंजेस होंगे। ए बी सी, ए बी सी बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी हमें दे रखा है कितना 76,500, 45,500 और 20,000। हमने यहां पर लिखी अपनी नई कैपिटल बैलेंस सीडी के नाम से 60, 20, 20। इसे क्लोज कर दिया। इसे क्लोज करके इधर आंसर आया तो 2 करंट अकाउंट, और इधर आंसर आया तो बाय करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आंसर इस जगह आ रहा है 76,500, 45,500, 20,000, 76,500, 45,500 और 20। क्लोज करा, इधर कोई आंसर नहीं। 25,500, 16,500। अब जरा सोच कर देखिए क्या था, उन्होंने लगा रखे हैं 76,500, लगाने चाहिए 60। तो ये कह रहा है लाओ भाई मुझे 16,500 रुपये दो, मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई घर वर कोई नहीं लेके जाएगा, हम तुम्हारे करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इधर आ रहा है करंट अकाउंट, इसका मतलब है फॉर्म ने पार्टनर के देने हैं, और अगर इधर आ रहा है करंट अकाउंट तो फॉर्म ने पार्टनर से लेने हैं। तो जो ये वाला करंट अकाउंट है ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट में शो होता है, और ये वाला करंट अकाउंट आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होता है। ठीक है जी, दो समझ में आ गए आपको, केस 1 और केस 2। आई होप समझ में आ गए होंगे, कुछ खास बात नहीं है। नए वाले पार्टनर के बेस पर हमने टोटल कैपिटल निकाली, उसको पीएसआर में बांटा, यहाँ पर लिखा कैश में बोला है तो 2 कैश, और करंट अकाउंट बोला है तो 2 करंट अकाउंट। आई होप क्लियर है, पक्का करो इसको। अब केस 3 पे आते हैं, पहले से कॉपी करिए, एग्जाम्पल वही चलेगा सेम। और एग्जाम्पल में जो नीचे की तरफ का अकाउंट है बैलेंस बीडी आने से पहले
वो मैंने बनाया और ऊपर का अकाउंट आपने ही बना रखा था, मैंने नहीं बनाया वो। देखिए बेटा, अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, जैसे भी आपने देखा कि हमने नए पार्टनर के बेस पर अपनी फॉर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट की थी, बट समटाइम्स इट्स हैपन कि हमें उसने टोटल कैपिटल खुद ही बता दी होगी क्वेश्चन में। वो ऐसे बोलेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म is decided rupees 80,000 and to be adjusted in their profit sharing ratio. Necessary cash will be ब्रॉट इन और पेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल कैपिटल खुद ही गिवन है, पूरी फॉर्म की टोटल कैपिटल हमें गिवन है 80,000 रुपीज। अब ये बताइए 80 में से 20 तो कौन लेकर आ रहा है, 20,000 रुपीज लेकर आ रहा है सी, तो 20,000 तो हो गई सी की, बाकी कितने बचे 60। अब इस 60 को कौन डिवाइड करेगा आपस में, ए और बी अपने रेशो में, उनका रेशो था 3:1, तो 45,000 और 15,000 हो गया। तो कहने का मतलब है ये आ गई उनकी न्यू कैपिटल। क्या आ गई उनकी न्यू कैपिटल। तो जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वहां पर न्यू कैपिटल कितनी लिखी जाएगी, 45 और 15। और जब हम इसे क्लोज करेंगे, अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो टू कैश लिख दिया जाएगा, और क्रेडिट में बैलेंस आता है तो बाय कैश लिख दिया जाएगा। क्लियर है। एक तो ये 3 एडजस्टमेंट हो गई आपकी, इसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर आता हूं मैं नेक्स्ट पे। तो ये तीसरे टाइप की थी जिसके अंदर हमें टोटल कैपिटल हमें निकालनी नहीं थी, सी के बेस पर हमें टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी। करेक्ट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केस नंबर 4। इसमें क्या हो सकता है, इसको मैं लिखने देता हूं अभी। देखिए केस 4 में क्या होता है, केस 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, पिछले तीनों केसेस में आपने देखा होगा कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी। केस नंबर 4 होता है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो 20,000 है वो गिवन ही नहीं है, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग proportionate amount of capital। देखिए पिछली 3 में तो मैंने ये बताया, 2 में स्टार्टिंग की 2 में कि नए वाले के बेस पर पुराने वालों ने अपनी कैपिटल एडजस्ट कर ली। एक में हमें टोटल कैपिटल गिवन थी, तीसरे वाले में मैं ये कह रहा हूं आपको पूरा क्वेश्चन दे देगा, सब कुछ बता देगा, ये नहीं बताएगा कि नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और अपने साथ कितने पैसे ला रहा है। तो हमें निकालने पड़ेंगे कि वो अपने घर से कितने पैसे लेकर आएगा। और कैसे निकालेंगे इसको जरा देखिएगा बड़े ध्यान से, कोई दिक्कत का काम नहीं है भाई। आप जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दे रखा है उसमें से बस एक इंफॉर्मेशन गायब कर दो, 20,000 ये गिवन नहीं है। करेक्ट। वो अपने घर से कितने पैसे ला रहा है ये हमें नहीं पता। गुडविल के जो पैसे ला रहा था वो हमने बांट दिए, लेकिन जो कैपिटल के पैसे ला रहा था हमें नहीं पता, तो हमने उसे ब्लैंक छोड़ रखा है। उस टाइम इस टाइम 20 भी नहीं लिखा हुआ वहां पर, उस 20 को भी भूल जाओ आप। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा केस 4 में स्टेप 1, ए और बी की कैपिटल
ए और बी की कैपिटल का टोटल कर लो, और कैपिटल भी कौन सी वाली, एडजस्टेड कैपिटल, 76,500 और 45,500। $1,22,000। स्टेप 2, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक बात बताओ, टोटल शेयर होता है 1 में से 1/5 अगर मैंने नए पार्टनर को दे दिया तो हमारे लिए कितना बचा, 4/5। स्टेप 3, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बेस पर टोटल कैपिटल आपको निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। कैसे करा, अच्छा पिछले क्वेश्चन में कैसे करा था, जब नए वाले के बेस पर निकाली थी तो नए वाले की कैपिटल को नए वाले के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां भी यही करूंगा मैं। 122 इंटू 5/4, तो ये आया 152500, करेक्ट। और स्टेप 4, अब हमें पता चल जाएगा कि सी को अपने घर से कितनी कैपिटल लानी चाहिए। 152500 इंटू 1/5, 30,500, ठीक है जी। ठीक है, तो ये आपका सी की नई कैपिटल निकल कर आ गई कि सी को अपने घर से लेकर आने चाहिए 30,500। जैसे जैसे आप और थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे इस चैप्टर में, आप हाफ ईयरली एनुअल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसी क्लास को मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कम से कम 2 बार देखिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है कि नए हम बस जो बैलेंस हमारा निकल के आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई हम तो अपनी कैपिटल को कुछ और करेंगे, वो कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि नए वाले पार्टनर की कैपिटल दी होती है तो हमें पुराने के बेस पर नए वालों की कैपिटल निकालनी पड़ती है। अधिकतर ऐसे ही होता है। मान लो मैं और मेरा दोस्त पार्टनर है, एक तीसरे को और बुला रहे हैं, तो हम देखेंगे हमने कितनी लगा रखी है, उसी प्रपोर्शन में हम उससे भी मंगवाएंगे। तो एक तरीके से मैं अपने बच्चों को जब फेस टू फेस क्लास में बताता हूँ तो भी 2 ही बातें बताता हूँ कि बेटे 2 होती हैं, एक तो जिसमें नए के बेस पर पुराने वाले अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं, और एक होती है जिसमें पुरानों के बेस पर नए वाले अपनी कैपिटल निकालते हैं। बस कितना ध्यान रखना, नए के बेस पर हमें आना टोटल कैपिटल पर ही है, नए के बेस पर निकालनी है वो देखना क्वेश्चन में, या पुरानों के बेस पर टोटल कैपिटल निकालनी है, मेन काम ये है। ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर चेंज इन पीएसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो भी होगा, गुडविल भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा, रिजर्व भी होगा, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगी, करेक्ट। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। आपको आज वाली क्लास को अपने पास सही से नोट करना है, क्लास नंबर 19, और आगे जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो आपको दोबारा से जाकर देखनी है अपनी क्लास नंबर 19, करेक्ट। और कोई क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, इसी में दिक्कत आएगी। जब भी आए दोबारा, जब भी आगे के क्वेश्चन में दिक्कत आए दोबारा से क्लास 19 एक बार रिवाइज कर लो। जो मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइप बताए इन्हीं में से कोई एक टाइप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा होगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई मेरी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।